दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंतर्गत सोहराब गेट सरकारी बस अड्डे पर पदम सिंह नाम के सरकारी बस ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन किया गया। सोहराब बस अड्डे के अंदर ही आयोजित की गई रिटायरमेंट पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों को इनविटेशन दिया गया और न केवल लोगों को इनविटेशन दिया गया बल्कि कई सारी महिला डांसरों को भी इस कार्यक्रम में नृत्य करने के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, जब महिला डांसरों ने अश्लील डांस करना शुरू किया तो अश्लील उनकी हरकतों से ना केवल वहां पर मौजूद कर्मचारी अधिकारी, ना केवल रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे यात्री, बल्कि दूर दराज के लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए। और दोस्तों, सोहराब बस अड्डे के अंदर ही आयोजित की गई इस रिटायरमेंट पार्टी की कई सारी वीडियो क्लिप्स, जिनमें ये महिला डांसर अश्लील हरकतें करते हुए साफ दिखाई दे जाती हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, ट्रेंड करने लगी। और जैसे ही सोहराब बस अड्डे की ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी, तो देखते ही देखते ना केवल आस पड़ोस बल्कि उत्तर प्रदेश के हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर रोडवेज कर्मचारी और अधिकारियों की फजीयत होना लाजमी था। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद तरह तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया के तौर पर जरूर देते रहना। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से तमाम साथियों का हाथ जोड़ करके, सर झुका करके स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आज की एक और नई सच्ची किस्सा कहानी में। दोस्तों, आप लोगों ने अमूमन आमतौर पर जिंदगी में देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी हैसियत से ज्यादा काम कर देते हैं। लोग आपने देखे होंगे जब कभी भी किसी रिसेप्शन पार्टी में या फिर किसी बर्थडे पार्टी में या फिर यूं कहे किसी मैरिज एनिवर्सरी में कभी शरीक होने जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर चकाचौंध को देखकर, वहां की व्यवस्था को देखकर मानो उसी दिन मन बना लेते हैं कि हम भी ऐसे ही शादी करेंगे, ऐसे ही तरीके से अपने बच्चे को दान दहेज देंगे, इसी तरीके से हम भी जो है खर्चा करेंगे। जबकि उन लोगों की इतना खर्चा करने की हैसियत शायद होती ही नहीं। यानी दोस्तों, देखने में ये आया है कि लोग अपने रुतबे रोब को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, लोग अपनी हैसियत से ज्यादा काम करते हैं, लोग यूं कह सकते हैं भेड़ बकरियों की तरह दूसरों को देख के चलते हैं। देखने में आया है कि लोग जो है कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जब खुद को बड़ा दिखाने का वो मौका ना छोड़े। आपने देखा होगा कि लोग जो है खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कई बार तो देखने में ये भी आया कि लोग बर्थडे पार्टी पर या फिर रिसेप्शन पार्टी पर, यूं कहें कि शादी समारोह में, कई सारे लोग अनमेच्योर तरीके से फायरिंग कर देते हैं। लोग जो है अवैध हथियारों को लहरा देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है आप खुद बताइएगा। उसके बाद जब अवैध तरीके से हथियारों को लहराएंगे, कई दफा खुशियों के माहौल को गमगीन माहौल में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। कई दफा तो देखने में ये आया कि खुशी खुशी में लहराई गई वो अवैध हथियार कई बार चल जाते हैं और उससे निकली हुई गोली किसी बच्चे की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, या यूं कहें कि किसी को भी इस दुनिया से रुखसत कर देती है। तो दोस्तों, आजकल देखने में यह आया है कि लोग जो है दूसरों को देखकर चलते हैं, खुद को बढ़ा चढ़ाने का कोई भी मौका शायद नहीं छोड़ते। फिलहाल आपने इस वीडियो कहानी में सुना ही होगा कि मेरठ के सोहराब सरकारी बस अड्डे पर एक रिटायरमेंट कर्मचारी पदम सिंह की रिटायरमेंट पार्टी वाले दिन कई सारी महिला डांसरों को न केवल बुलाया गया, बल्कि जब उन्होंने अश्लील हरकतें करना शुरू किया, अश्लील डांस करने की वो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी और जगह जगह प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, उनकी अश्लील हरकतें या यूं कहें अश्लील डांस को देखकर रोडवेज बसों में सफर कर रहे कई सारे कर्मचारी और यहां तक कि कई सारे यात्री भी न केवल सोचने पर मजबूर हुए, बल्कि कई सारे लोगों ने सार्वजनिक मंच पर इस तरीके की काम करने के तौर तरीके पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जब इस बारे में यूपी रोडवेज के तमाम छोटे बड़े अधिकारियों से बात की गई, तो ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि रिटायरमेंट पार्टी जो कि सोहराब सरकारी बस अड्डे के अंदर आयोजित की गई है, विभाग का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है। लेकिन ये मामला, ये किस्सा कहानी
सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो रह रहकर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों के जहन में रह रहकर कई सारे सवाल जरूर पनप रहे हैं। आप लोगों को क्या लगा, क्या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन जाते जाते आप लोगों से इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि दोस्तों, दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगा लेना। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी अपने आप को ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाने की या साबित करने की बजाय नॉर्मल रहें, साधारण रहें और अपने विचारों को मजबूत करें। शायद इसी में हमारी और आपकी भलाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मुझे दीजिएगा इजाजत। हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपना मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने बच्चों में, परिवार में खुशहाल रहिएगा। और दोस्तों, इतना भी जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जहां कहीं भी बैठ करके आप हमारी किस्सा कहानियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मुखौटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक पड़ोस में बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आप बैठे बैठाए रह जाएं और कोई इंसान रूपी मुखौटा पहनकर कोई बहरूपिया अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। और दोस्तों, उस मंसूबे जो उसने अपने दिल दिमाग में पाल रखे हैं, उस मंसूबों में कहें या किस्सा कहानी में कहें, आप उस किस्सा कहानी का हिस्सा ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरीके की किस्सा कहानियां हम लोग लेकर के आता रहेंगे। और दोस्तों, इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी का बुरा सोचना है, ना ही किसी को डराना धमकाना है। हमारा मकसद और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और दोस्तों, यदि रत्ती भर भी सही, यदि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है, दंडवत प्रार्थना है, अपने इस भाई बेटे दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा को हौसला अफजाई के तौर पर सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा। और दोस्तों, सपोर्ट सहयोग के तौर पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक शेयर करना है, एक कमेंट करना है, एक लाइक करना है। और कमेंट, शेयर, लाइक कर करके आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और लोगों को भी इस मिशन मोमेंट का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि हम और लोगों को भी जागरूक कर सके और लोगों को भी सचेत कर सके। और दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई भी बड़ा किस्सा कहानी, अनहोनी, अप्रिय घटना घटित होनी है, उससे पहले ही हम उसको जागरूक कर सके, सचेत कर सके, अवेयर कर सके, ताकि समय रहते हम उसकी जिंदगी को बचा सके, समय रहते वो अपने आप को चौकन्ना, अलर्ट और सचेत कर सके। क्योंकि दोस्तों, देखने में आया है कि कोई भी किस्सा कहानी घटित होती है, उससे पहले यदि वो विक्टिम यानी प्रभावित व्यक्ति है, वो जागरूक हो, सचेत हो, तो उसकी जिंदगी को मतलब जिंदगी को खत्म होने से पहले, या यूं कहें कि उसको प्रभावित होने से पहले बचाया जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।